मैं थक चुका हूँ दोस्तों। मैं लिटरली थक चुका हूँ। ये जो हमारा स्टेट हो गया ना क्लब का, एवरी ईयर जितनी हमें खुशी नहीं मिलती है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिलता है क्लब में। चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करो, चाहे क्लब मैनेजमेंट की बात करो, बोर्ड की बात करो, यहाँ पे ऑन द पिच परफॉर्मेंस की बात करो, कहीं न कहीं हमेशा ना हमेशा कुछ ना कुछ हमारा लगा रहता है। जब सब कुछ अच्छा जा रहा था, तब हमारे पास लिवरपूल डिज़ास्टर हो गया, रोमा डिज़ास्टर हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। उसके बाद फिर हुआ कि यार कोविड वगैरह हुआ, उसके बाद चलो कुछ हम लोग अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं आगे के सीज़न्स में, लेकिन फिर सबसे बड़ा धक्का लगा हम लोगों को, मेसी छोड़ के चला गया। उसके बाद फिर लपोर्टा आया, लपोर्टा ने दिखाया, ये सपने दिखाए, वो दिखाए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ज़ावी आया, इतनी मेहनत से हमने एक ला लीगा टाइटल जीता और वो भी कितनी मेहनत से हमने ला लीगा टाइटल जीता है ना, हम ही लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद भी देखो फिर क्या हुआ, ज़ावी चलता है, ज़ावी अच्छा खिलाता है, ज़ावी फिर बोलता है मैं छोड़ दूँगा जब अच्छा नहीं खेल रहा होता है क्लब। फिर ज़ावी को तुम लोग बोलते हो नहीं भाई ज़ावी रुक जाओ। लेकिन जब ज़ावी मुँह खोल के सच्चाई बोल देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम लोग उसको सैक कर देते हैं। क्या होता है? उसके बाद आता है हांसी फ्लिक यहाँ पे 2-3 महीने बवाल फुटबॉल खेलते हैं। हम लोगों का होप्स हाई हो जाता है कि यार ये सीज़न तो ट्रेबल निकाल के रहेंगे और हम बार्सिलोना फैन्स का तो यही है, कुछ मैचेस अच्छा खेलते हैं, हम ट्रेबल जीतने वाले होते हैं। एक मैच हम लोग हार जाते हैं यहाँ पे, हम लोग का वापस से आ जाता है, नहीं भाई ये सीज़न हम लोग कोई कुछ नहीं जीतने वाले। ये हाल होता है हमारा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग पिच पे अच्छा नहीं खेल रहे हैं, ठीक है? आई नो नया मैनेजर है, वी विल टेक टाइम। हांसी फ्लिक का जो भी स्ट्रैटेजी है वो धीरे-धीरे टाइम लगेगा, वो धीरे-धीरे आएगा, सेट होगा। उसका गेम प्लान सेट होगा, उसका स्टाइल सेट होगा, वो अपने प्लेयर्स लेके आएगा धीरे-धीरे। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, आई नो। उसकी वजह से ऑन द पिच परफॉर्मेंस हमारा अफेक्ट हो रहा है। लेकिन ऑफ द पिच इतनी सारी चीज़ें हमेशा से चलती आ रही हैं। लास्ट 3-4 सीजन में तुम अगर देखोगे, बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन धीरे-धीरे वर्स होती जा रही है। वर्स होती जा रही है मतलब वर्स होती जा रही है। हम लोग लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं। अब तुम बोलोगे यार लपोर्टा ने तो इतनी मेहनत की है। यहाँ पे लीवर्स वगैरह खींचे हैं, उसकी वजह से हम प्लेयर्स साइन कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। लेकिन तुम एक बात तो समझो, क्या ये एक्चुअली में कुछ बेटर हुआ है पिछले टाइम से? मेसी का ये वाला इशू हुआ था, हमें याद है। उसके बाद यहाँ पे डैनी ओल्मो का भी ये खतरनाक सिचुएशन हुआ है कि तुम जो एक प्लेयर को लाए हो, तुम उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। मतलब मैं अभी अपने कोई फुटबॉल फैन दोस्त से मिलता हूँ ना, वो मेरी शक्ल देख के बोलता है और भाई ओल्मो रजिस्टर हो गया? या मैं किसी से भी मिलता हूँ या इंटरनेट पे जाओ, यहाँ पे लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं हम लोग। लाफिंग स्टॉक लिटरली। यार क्या हुआ है क्लब को? 6 महीने थे हमारे पास, लिटरली 6 महीने डैनी ओल्मो को रजिस्टर करने के लिए। क्लब के पास पूरा प्लान था, सब चीज वो था। हमें पता था कि डैनी ओल्मो का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इशू आ सकता है। तो क्लब ने क्यों नहीं सोचा ये? लपोटा ने क्यों नहीं सोचा ये? अब अगर यहाँ पे इस सिचुएशन से अब अगर डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर रजिस्टर हो जाते हैं ना, सब ताली बजाएंगे कि भाई लपोटा लपोटा ने करके दिखा दिया, लपोटा ही हमारा प्रेसिडेंट है। लेकिन भाई ये तो करना उसका काम है ना। अभी तक ओल्मो का ये सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे क्यों आया ये सिचुएशन? अब अगर तुम्हें मैं थोड़ा शुरू से बताऊं ये फाइनेंशियल सिचुएशन में हम लोग कैसे पहुंचे यहाँ पे इतनी खराब सिचुएशन में, जहां पे हमारा क्लब का एक प्लेयर जो लिटरली फ्री में अभी उठ के कोई भी क्लब में जा सकता है और उसकी वेजेस, उसकी सैलरी हमें देनी पड़ेगी और उसका जो ट्रांसफर फी है वो भी हमें देते रहना पड़ेगा उसके पेरेंट क्लब को जहां से वो हमारे पास आया है। बोलो क्या बोलोगे तुम? क्या ये है तुम्हारा एफसी बार्सिलोना? ये है तुम्हारा मैनेजमेंट? अब सब क्लब्स में प्रॉब्लम होती है, आई नो। बट ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व हो जाना चाहिए था। इतने दिनों से ये प्रॉब्लम नहीं चलनी चाहिए थी क्लब में। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम सोच रहे हो यार तुम्हारा ऑफ द पिच परफॉर्मेंस इतना खराब है, तो ऑन द पिच तुम क्या करोगे? ऑफ द पिच जब प्लेयर्स लोग ऐसे ऐसे, डियोंग ने जो कमेंट्स मारे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऐसी ऐसी कमेंट्स मारे हैं प्लेयर्स ने, ये सब जब चलेगा तो ऑन द पिच क्या प्लेयर लोग क्या अपने माइंड में लेके खेलेंगे? यार कोई नया प्लेयर जो आने वाला होगा बार्सिलोना, वो क्या सोचेगा मुझे साइन भी कर पाएंगे कि नहीं ये लोग? तो ये जो चीज शुरू हुई है ना, ये अभी के टाइम से नहीं, ये बार्टोमियो की एरा से शुरू हुई है। अब बेसिकली देखो बार्टोमियो ने क्या किया यहाँ पे, वो कोई भी नया प्लेयर लाता था या कोई भी प्लेयर का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होता था या कुछ भी होता था यहाँ पे, तो वो बाजे फड़ वेच दे देता था। जो मांगो वेजा, इतना तुमको 350 के पर वीक चाहिए, ये लो। तुम्हें क्या सैलरी 15 मिलियन चाहिए पर ईयर, ये लो। तुम्हें क्या 15 मिलियन चाहिए, नहीं तुम 20 मिलियन लो। ऐसे करके कुछ उसकी नेगोशिएशंस थी।
जिसके वजह से हमारा जो वेज बिल है, जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेज बिल जो ला लीगा हमें देता है कि भाई तुमको इतना ही मिलेगा, तुमको इतना में स्पेंड करना है, क्योंकि तुम्हारा रेवेन्यू इतना है तो तुम अपने वेज में इतना स्पेंड कर सकते हो, समझ लो उस तरीके का कुछ। ठीक है, तो ये जो वेज बिल है ये धीरे धीरे फट गया, ये बढ़ गया। और जब तुम इस वेज बिल को एक्सीड करते हो ना, तब वहां पे तुम्हारे ऊपर कुछ लॉज लगते हैं, कुछ रूल्स लगते हैं। जैसे वो 1:1 वाला रेशियो। अब ये 1:1 वाला रेशियो क्या है, मैं तुमको ये भी समझा देता हूँ यहाँ पे। 1:1 वाला रेशियो है कि अगर तुम इस वेज बिल के अंदर तुम अपना ऑपरेट कर रहे हो तो ठीक है, तुम अगर 50 मिलियन का रेवेन्यू लाते हो तो तुम 50 मिलियन को स्पेंड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस वेज बिल को एक्सीड कर रहे हो तो तुम 50 मिलियन अगर तुम लाते हो तो तुम सिर्फ 20 मिलियन स्पेंड कर सकते हो, है ना? तो अगर तुम ये वेज बिल को एक्सीड कर रहे हो तब जाके तुम ये सिचुएशन में फंसते हो। तो अभी भी तुम देख रहोगे ना कि बार्सिलोना वन ऑन वन सिचुएशन में आ जाएगी, वन ऑन वन में आ जाएगी, वन ऑन वन हो जाएगा। ये नहीं हो रहा है अभी तक, बिकॉज हमारा वेज बिल इतना फटा हुआ है। और ये चीज हमारे क्लब को, हमारे क्लब के प्रेसिडेंट को, हमारे बोर्ड मेंबर्स को रियलाइज करनी चाहिए थी, जो अभी तक इन लोगों ने नहीं की है। यहाँ पे पता नहीं लाइक क्या मैनेजमेंट है ये। लिटरली इतना टाइम था तुम्हारे पास, 6 महीने था, तुम डैनी ओल्मो को लेके आए, ठीक है, तुम्हारे पास, तुम्हें पता था कि वेज की इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तब तुम कुछ करते ना, तुम कुछ प्लान करके रखते कि प्लेयर सेल होगा तब डैनी ओल्मो को उसमें एडजस्ट करेंगे, तुम हमारे कुछ एग्जिट्स होंगे उसमें जाके वहां पे हम डैनी ओल्मो को एडजस्ट करेंगे। अब समर में तुमने डैनी ओल्मो को कैसे वहां पे एडजस्ट किया उस वेज बिल में, ये भी सुन लो। वो जो ला लीगा का जो रेगुलेशन है, जो तुम्हें इतना वेज बिल जो देता है उसमें, उसी में तुमको एडजस्ट करना था डैनी ओल्मो को। अब वहां पे एक रूल आता है कि अगर तुम्हारा कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर 2-2.5 महीने से ज्यादा इंजर्ड है तो तुम उसकी जगह पे एक नया प्लेयर रजिस्टर कर सकते हो। अब फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो या कुछ भी बोलो, वहां पे क्रिश्चियनसन उस टाइम पे इंजर्ड हो गया था। क्रिश्चियनसन की लंबी इंजरी थी, वो दिसंबर जनवरी के बाद आने वाला था। तो वहां पे वो वेज में थोड़ा सा गैप आ गया और उसी के बीच में वहां पे डैनी ओल्मो को हमने रजिस्टर कर लिया। ठीक है, लेकिन अब जब टाइम आ गया है जनवरी की रजिस्ट्रेशंस का, जनवरी और यहाँ पे जो जून जुलाई अगस्त में जो होती है, जो समर विंडो और ट्रांसफर विंडो में जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती है, वहां पे वहां रजिस्ट्रेशन डिफरेंटली की जाती है। समर में तो हमने मैनेज कर लिया, अब क्या, अब तो क्रिश्चियनसन फिट होने वाला है, अब तुम किसको करोगे, है ना? या तो तुम सेल करते प्लेयर्स यहाँ पे विंटर ट्रांसफर विंडो में, प्लेयर्स को हटाते, प्लेयर्स सेलिंग होती, या तुम समर में ही सेल करना चालू कर देते, कुछ करते, तब ना जाके तुम्हारा वेज बिल में गैप होता, तब जाके तुम अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स डैनी ओल्मो को करते वहां पे, है ना? तब जाके तुम्हारा वहां पे प्लेयर रजिस्टर हो पाता। अब यहाँ पे लापोर्टा इतने प्रोमिस करता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। जब लापोर्टा आया, मेसी को रखने की प्रोमिस की, उसके बेसिस पे बेसिकली वो इलेक्शन जीता था वहां पे। विक्टर फॉन्ट वगैरह भी बाकी लोग खड़े थे, लेकिन कोई इतने बड़े बड़े दावे नहीं कर रहा था, यहाँ पे लापोर्टा कर रहा था, है ना? लापोर्टा ने किया, लेकिन क्या हुआ, मेसी छोड़ के चला गया। हमारी क्लब की सिचुएशन अभी भी लोग बोलते हैं कि यार वहीं पे अटकी हुई है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, प्लेयर साइन कर ले रहे, रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, प्लेयर को साइनिंग के लिए हमारे पास कितने मजाक बन रहे हैं हर जगह कि यार बार्सिलोना वेजेस कैसे देगी, बार्सिलोना ये कैसे करेंगे, वो करेंगे। मैंने लिटरली एक न्यूज पढ़ी है यहाँ पे, जहां पे बोला जा रहा है कि बार्सिलोना अभी तक डेफर्ड वेजेस में पेमेंट किए जा रहे हैं मेसी, जॉर्डी एल्बा और सर्जियो बुस्केट्स को। अब जैसे कुछ प्लेयर्स और मैनेजर्स, जैसे जावी ने अपने पूरे जो बाकी के वेजेस थे वो छोड़ दिए थे, गुंडोगन ने अपने वेजेस छोड़ दिए थे, ये प्लेयर्स ने अपने वेजेस छोड़ दिए, लेकिन बाकी के जो तुम्हारे बड़े बड़े प्लेयर्स की जो वेजेस है, इतनी लंबी लिस्ट है, उसमें से कुछ कुछ प्लेयर्स को तुमको अभी भी डेफर्ड वेजेस देने हैं, वो वाला सिचुएशन चल रहा है। अब ये बार्टोमियो की भी गलती है, यहाँ पे लापोर्टा की भी गलती है। लापोर्टा की तुम गलती बोलोगे यार, लापोर्टा ने तो प्लेयर्स वगैरह साइन किए, यहाँ पे उसने तो किया, अपनी अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है, वो कैंप नो नया बना रहा है, एस्पाई बार्सिलोना कर रहा है, लीवर्स खींच रहा है, यहाँ पे वीआईपी सीट्स बेच रहा है ताकि हम लोग प्लेयर रजिस्टर कर पाए। लेकिन यार ये तुमको पहले सोचना चाहिए था ना, अभी के टाइम पे, जब एवरीडे कोई नई खबर निकल के आ रही है कि यार डैनी ओल्मो का ये हो जाएगा, डैनी ओल्मो रजिस्टर हो जाएगा, डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं हो पाएगा, एवरीडे कुछ नया यहाँ पे सीन चल रहा है मार्केट में। और लिटरली यहाँ पे अब कोर्ट आ चुकी है डैनी ओल्मो के पास, जो है कि उसको क्या करना है, द बॉल इज इन डैनी ओल्मोस कोर्ट यहाँ पे, कि उसको क्या करना है। चाहे वो जाके लीव कर सकता है, वो मैनचेस्टर सिटी जा सकता है, या जहां पे भी उसका मन है वहां पे जा सकता है, क्योंकि टीम्स विल बी लुकिंग फॉर अ फ्री साइनिंग ऑफ डैनी ओल्मो, फ्री में चला जाएगा। या तो वो अगर रजिस्टर नहीं हो पाया तो 6-8 महीने यहाँ पे बैठेगा। और सपोजिटली अगर रजिस्टर हो भी गया तो ये क्या इंप्रेशन पड़ा हमारा क्लब का, क्या इंप्रेशन पड़ा,
मतलब कि अब कोई भी प्लेयर बार्सिलोना आने से पहले 10 बार सोचेगा कि यार ये क्या मैनेजमेंट क्या चला रहा है ये लोग। ऐसे करके चलता है क्लब जहाँ पे तुम प्लेयर मैं आ तो जाऊँगा लेकिन मेरी वेजेस कौन देगा? वेजेस ही नहीं हो पा रही है, वेजेस रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं मुझे। मैं आके 6 महीना बैठ गया, प्लेयर आ गया, ट्रांसफर विंडो खत्म हो गया, प्लेयर आके बैठ गया। ऐसे भी हो सकता है। तो फिर कोई भी प्लेयर 10 बार जॉइन करने से पहले सोचेगा। और बार्सिलोना की सबसे बड़ी नेगोशिएटिंग पावर ये थी कि वी आर एफसी बार्सिलोना। यहाँ पे एक-एक प्लेयर ना आने को मरता है, एक-एक प्लेयर लेगेसी को देख के ना सोचता है कि मैं ज़िंदगी में एक बार बार्सिलोना के लिए खेल लूँ। वो हमारा क्लब का स्टेटस है। लेकिन यहाँ पे लापोर्टा के आने के बाद भी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है और आई डोंट नो ये कब चेंज होगा, ये हमारा डैनी ओल्मो रजिस्टर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और क्या चलेगा? क्योंकि यार ऑन द पिच तो अभी भी हम लोग बहुत खराब खेल रहे हैं। लास्ट 2-3 महीने में हमने अच्छा नहीं खेला है, ला लीगा गेम नहीं जीता है, ला लीगा जैसे-जैसे ड्रैग हो रही है। चैंपियंस लीग में जैसे-तैसे हम लोग चला ले रहे हैं काम, लेकिन अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी सॉर्टेड। हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है, पोज़ीशन में प्लेयर्स नहीं है। एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो लगता है सब गड़बड़ हो गया। लिटरली हम लामाशे के ऊपर सिर्फ रिलाई कर रहे हैं कि हमें मैचेस जिताए, कुछ मैजिक कर दे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस कर दे। वो हाल हो गया। 17-17 साल के प्लेयर्स के ऊपर हम लोग रिलाई करते हैं कि यार कुछ कर दे, है ना? वो अभी यहाँ पे हमारा सिचुएशन चल रहा है और ये सब जो इतना भयंकर सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, इसके बीच में फ्रैंकी डियोंग जो तुम्हारे क्लब का एक बहुत मेन प्लेयर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है फॉर द लास्ट फ्यू सीजन्स और जो अभी फिलहाल तुम्हारा क्लब का एक कैप्टन भी है, वो आता है मीडिया में और कुछ भी बोलता है। मतलब ऐसे-ऐसे कमेंट्स डियोंग ने दिए हैं, जो लिटरली एक बार्सिलोना फैन होते हुए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें क्लब को सपोर्ट करना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था कि नहीं भाई बार्सिलोना के लिए फुल सपोर्ट है एंड ऑल वो सब चीज़ या तुम अपने बारे में कुछ अपना कुछ बोल सकते थे, व्हाटएवर। लेकिन तुम ऐसे कमेंट्स दे रहे हो कि अगर मुझे लगा कि क्लब कॉम्पिटेंट नहीं है, क्लब ये नहीं है, वो नहीं है और जो मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए थी, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे वो नहीं मिली और अगर कॉम्पिटेंट मुझे नहीं लगी तो मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाऊँगा क्लब को, आई वुड बी गॉन। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या डियोंग ये बोलना सही था? अब इतने दिनों से डियोंग के ऊपर हम लोग देख रहे थे कि यार उससे बातचीत हो रही है कॉन्ट्रैक्ट का लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नया नहीं साइन कर रहा है। डेफर्ड वेजेस नहीं इनफैक्ट रिड्यूस्ड वेजेस पे बात हो रही थी डियोंग को कि यार तुम वेजेस कम ले लो, वेज कम कर लो अपना क्योंकि बार्टोमियो ने बहुत गांड फाड़ वेजेस दिया है तुम्हें यहाँ पे। तो अब वो वेज कम नहीं कर रहा है यहाँ पे और डियोंग यहाँ पे ऐसे कमेंट्स करता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो फील्ड पे भी उतनी मेहनत से खेलेगा? और ही इज़ रेडी टू लीव? व्हाट इज़ द सिचुएशन? ही विल रन डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड ही विल बी रेडी टू लीव। मतलब इसको फिक्स करने का एक ही चीज़ है कि यार तुम डियोंग को समर में ही बेच दो, है ना? 1 ईयर बचेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट पे, सेल हिम ऑफ, यू विल गेट सम गुड मनी, है ना? क्योंकि ऐसे ही खराब डिसीजन तो हम लोग लेते हुए आए, ये भी एक डिसीजन ले लो। डियोंग की प्रोफाइल का प्लेयर मिलेगा नहीं तुमको मार्केट में, नो डाउट। लेकिन अभी जैसे हांसी फ्लिक का सिस्टम लग रहा है, आई डोंट थिंक वी नीड डियोंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डियोंग मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लेयर और इनफैक्ट इस बार्सिलोना टीम में मेरा फेवरेट प्लेयर डियोंग ही है। बट इफ ही कम्स आउट इन द प्रेस एंड ही स्पीक्स लाइक दिस, आई डोंट वांट माय कैप्टन टू कम आउट इन द प्रेस एंड स्पीक लाइक दिस ऑफ द क्लब बिकॉज़ नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब फॉर मी। तो बहुत गड़बड़ सिचुएशन है यहाँ पे और बार्सिलोना को इससे कैसे निकलना है, इस बोर्ड मेंबर्स लोग को बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसको सोचना पड़ेगा। कीप योर हेड डाउन, स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। यार अगर प्लेयर साइन नहीं हो रहा है, नहीं हो, कुछ नहीं जीतेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में बार-बार क्लब को नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे लिटरली तुम्हारे फैन्स की बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे क्लब की बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे क्लब की लेगेसी, तुम्हारे क्लब की स्टेटस की बेइज्जती हो रही है। ऐसी सिचुएशंस में नहीं डालना चाहिए, है ना? दैट इज़ माय थॉट ऑफ द डे और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्पोर्ट्स जीनियस ओवर।